हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा 6 लेक्चर है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रेडिंग को समझ रहे हैं। एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया और एकदम आसान भाषा में आपको समझाया है, नोट्स बना के समझाया है। इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक छोटी क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा कि ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिक क्या है, मतलब क्या होता है उसका। दूसरे में हम लोगों ने समझा कि हम लोग कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उसको समझा। फिर उसके बाद तीसरे में समझा कि इंट्राडे क्या होता है। उसके बाद समझा चौथे में कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने समझा पांचवें में कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। आज 6 लेक्चर है। आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। देखो, ये वीडियो आप लोग के लिए लंबी हो सकती है और हो सकता है कि आप लोग देखते देखते आप लोग बोर हो। तो देखो, यहाँ पे आपको इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को सीखना है, समझना है। अगर आप लोग सीरियस हो तो ही इस वीडियो को देखो, अदरवाइज आप लोग स्किप कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको, मैं वीडियो में कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ नहीं डालूंगा। एकदम अच्छे से आपको इत्मीनान से समझाऊंगा। बस आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और समझना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग को नोट करना है। गारंटी दे रहा हूँ, इससे आसान भाषा में कहीं नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स जो मैं नोट्स किया हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पॉइंट्स नोट्स करके आपको कोई नहीं बताएगा। खैर, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सबसे आसान शब्दों में। ठीक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब होता है किसी अच्छे बिजनेस कंपनी, किसी बिजनेस की कंपनी के शेयर खरीदना और लंबे समय तक 3 से 10 साल तक होल्ड करके बड़े रिटर्न्स कमाना। कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी शेयर हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, आप उस शेयर में, स्टॉक में, उस कंपनी के स्टॉक में शेयर लेते हो और लंबे समय तक उसको होल्ड करते हो। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक अच्छा शेयर, अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी का स्टॉक देखना है और उसमें पैसा लगा के बैठ जाना है 3 से 10 साल, 5 साल के लिए। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा ही देती है। आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहती है आपका पैसा बनता रहता है। इन्वेस्टिंग एक तरीके से समझ लो कि आपको लॉस बहुत रेयर देती है। अगर कोई रेयर चांस हो गया तो अलग बात है, आपने कंपनी गलत चूज़ कर ली, वो अलग बात है। इन्वेस्टिंग कभी लॉस नहीं देती है। ठीक है, सब कुछ समझेंगे आगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, यानी आप रोज़ ट्रेड नहीं करते हैं, आप बस अच्छे शेयर खरीद कर रखते हैं और बिजनेस ग्रो होने पर आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। किसी भी शेयर में आपने, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो टाटा मोटर्स का आपने शेयर लिया या एमआरएफ का आपने शेयर खरीद के रख लिया। तो जैसे जैसे एमआरएफ जो शेयर है, जो एमआरएफ की जो कंपनी है, वो जब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप वो शेयर, उस शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ आपका भी पैसा बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, होल्डिंग टाइम क्या होता है? लॉन्ग इन्वेस्टिंग में होल्डिंग टाइम कितने साल के लिए होता है? ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 3 साल के लिए होना चाहिए। उससे ज़्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, अगर जितने लंबे समय के लिए आप लोग होल्ड करते हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा कंपाउंडिंग होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, इसमें आपको डिविडेंड भी मिलता है। हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, जो 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 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने नोट्स में बना के रखे हुए हैं। जितना लंबा हो उतना पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब ही हो गया कि लंबे समय के लिए इस चीज़ को होल्ड रखना। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा कैसे बनता है? ठीक है, इसको समझो आप लोग। ठीक है, स्टॉक प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होता है। पहला पॉइंट है, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ता है। कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी ग्रो करती है, तो कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी की ब्रांडिंग बढ़ती है, कंपनी एक तरीके से अच्छा परफॉर्म करती है, तो वो कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, मजबूत होती है, फिर उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है। इससे आपको 100%, 200%, 300% तक का रिटर्न मिल सकता है। कंपनी ग्रो करेगी और आप उसके शेयर में इन्वेस्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा। और जितने लंबे समय तक होल्ड किए रहोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलता है। कभी कभी तो 100, 200, 300, 400, अनलिमिटेड है। ये कंपनी के ऊपर है, जितनी अच्छी कंपनी आप लोग चूज करोगे उतना अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक, डिविडेंड इनकम, इसमें डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड का मतलब होता है एक तरीके से रिवॉर्ड मिलता है। कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है जब किसी भी शेयर में, जैसे मान लो कि एमआरएफ के शेयर में या फिर टीसीएस के शेयर में, कोई भी शेयर हो गया XYZ, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, आपने पैसा लगाया है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, कोई लोन नहीं है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसकी अर्निंग हो रही है, तो
जब आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो एक तरीके से उस कंपनी के आप शेयर होल्डर हो गए, उस कंपनी के आप पार्टनर हो गए। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो प्राइस तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, रिवॉर्ड भी देती है, उसका पैसा अलग से मिलता है। तो ये इन्वेस्टिंग का फ़ायदा होता है। कुछ कंपनीज हर साल शेयर होल्डर्स को पैसा देती हैं इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। एग्जाम्पल आईटीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, टीसीएस रेगुलर हो गया, डिविडेंड देती हैं, और भी सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, ठीक है। तो डिविडेंड का मतलब सिंपल सा ये हो गया। ये क्या हो रहा है बार बार यार, कंपाउंडिंग, ठीक है। पैसा आपका कंपाउंडिंग होता था। ये कंपाउंडिंग एक तरीके से मैजिक है, आपको पता नहीं चलता है कि मेरा पैसा इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। अगर स्टॉक हर साल ग्रो करे तो आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है। 1 लाख से 10 से 20 लाख बन सकते हैं 10 से 15 साल में। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया किसी भी अच्छे शेयर में, ठीक है, और उसको 10 से 15 साल तक आपने होल्ड किया, एक तरीके से आपके अंदर वो पेशेंस लेवल काफ़ी हाई था, तो आपका पैसा ऐसा कंपाउंड होगा, 10 से 20 लाख होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओहो, ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किसके लिए सबसे अच्छा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। जॉब वालों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी मान लो मंथली इनकम है 30,000, 40,000, 50,000, 20,000, कुछ भी उनकी इनकम है मंथली, तो उस अपनी इनकम में से थोड़ा सा पैसा निकाल के वो लोग किसी भी शेयर में, किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उनको चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस वो इन्वेस्ट करते रहते हैं अच्छा स्टॉक देख के। तो जॉब वालों के लिए बेस्ट है ये। एक तरीके से इन्वेस्टिंग सबके लिए बेस्ट है, सिर्फ जॉब वालों की नहीं है। हर कोई जो स्मार्ट आदमी है ना, वो इन्वेस्टिंग करता ही करता है। जॉब वालों के लिए अच्छा है, बिजनेस वालों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। कम रिस्क वालों के लिए अच्छा है, जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। फ्यूचर सिक्योर बनाना चाहने वालों के लिए भी परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपके पास एक इनकम अच्छी खासी है तो उसको इन्वेस्ट करिए, सो दैट आपके आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट होगा। जब आप 40 साल 50 साल के होंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। लोग इस चक्कर में लोग SIP भी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, वो भी आगे मैं बताऊँगा। तो फ्यूचर सिक्योर करने वालों के लिए अच्छा है। जो रोज़ चार्ट्स नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहते, उनके लिए बेस्ट है बिल्कुल। जिनको चार्ट्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, कैंडल्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, पैटर्न्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या ट्रेंड लाइन, क्या वॉल्यूम, क्या इंडिकेटर, इन सब की बिल्कुल नॉलेज नहीं, तो इनके लिए बेस्ट है। बस एक आपको अच्छा स्टॉक चुनना है, किसी भी एडवाइजरी के थ्रू, किसी भी फाइनेंशियल जो आपका एडवाइजर है उसके थ्रू, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं भी आपको बताऊंगा कौन सा स्टॉक अच्छा है, किस में आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए बेस्ट है। इनके लिए क्या, ये इन्वेस्टिंग सबके लिए बेस्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि बेस्ट कंपनी आपको चूज़ करना है। ऐसी कंपनी जिनका बिजनेस स्ट्रांग हो, ठीक है। ऐसी कंपनी आपको नहीं चुनना है कि जिनका बिजनेस एकदम स्ट्रांग नहीं है, एकदम वीक है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, और वो कंपनी की अर्निंग भी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी लॉस में है। तो ऐसा कंपनी आपको नहीं चूज़ करना। जिसका बिजनेस स्ट्रांग हो वो चूज़ करना है। प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा हो उस कंपनी को चूज़ करना है, ठीक है। हर साल उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को आपको देखना है, या किसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको जानना है कि ये शेयर क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर साल इसका प्राइस बढ़ रहा है, हर साल इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, हर साल इस कंपनी की ग्रोथ की अर्निंग जो हो रही है वो बढ़ रही है कि नहीं बन रही है, लॉस में है कि प्रॉफिट में है कि लोन है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए उस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है। डेबिट कम हो, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करो जिस पे लोन बहुत कम हो, जिस पे लोन ही ना हो उसको इन्वेस्ट करो। ब्रांडिंग उसकी स्ट्रांग हो, इसका मतलब ब्रांडिंग स्ट्रांग हो मतलब कि उसको लोग जाने पहचाने। अब ऐसी कंपनी में मत इन्वेस्ट करो जिसको लोग जानते ही नहीं। जब जिसको लोग जानते ही नहीं है उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो प्राइस कैसे बढ़ेगा। तो ऐसे कंपनी को चुनो जिसका ब्रांड स्ट्रांग हो, जिसको लोग जाने, जो पॉपुलर हो, अच्छी ब्रांडिंग हो, फ्यूचर डिमांडिंग हो। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसका फ्यूचर अच्छा हो। जैसे आज की डेट में जिसका फ्यूचर है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री हो गई, सोलर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, EV हो गई, इन सब का आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसकी डिमांड है। तो ऐसे ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेक्टर कौन सा चूज़ करना है, बेस्ट सेक्टर क्या होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, बैंक तो रहने ही वाला है, ठीक है। जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, यस बैंक तो खैर डूब गया है। तो ऐसे बैंक जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसको लोग जानते हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, ऐसे सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट करो।
बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग सेफ रहोगे। आईटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री हो गया। फार्मा इंडस्ट्री एक तरीके से बेस्ट सेक्टर है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जाहिर सी बात है, अगर फार्मा इंडस्ट्री में कई सारे उसमें कॉस्मेटिक भी आ जाता है फार्मा इंडस्ट्री में। देखो, अगर इंसान है तो खाना खाएगा, बीमार ज़रूर होगा, बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या लिखेगा? दवा लिखेगा। तो दवा कहाँ से लेगा? मेडिकल स्टोर से लेगा, दवा खाएगा। तो इससे क्या होगी? फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो फार्मा इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लोग अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फार्मा इंडस्ट्री में आती है। तो फार्मा इंडस्ट्री का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे देखो तहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ देखो तहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। शहर में तो कुछ ज़्यादा हो रहा है डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसके शेयर में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है एसआईपी या फिर लंप सम। एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, ठीक है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल 2000 10,000 पर मंथ, जो भी आपकी कैपेसिटी। ऐसा देखो फिक्स नहीं क्योंकि आपको 2000 ही इन्वेस्ट करना है। एसआईपी 500 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप एसआईपी करोगे, लंबे समय के लिए करोगे, 10 से 15 साल 20 साल के लिए, आपको यकीन नहीं होगा कि 15-20 साल के बाद आपका पैसा कई गुना कंपाउंड हो चुका होगा। जब पैसा मिलेगा ना आपको, तब आपको यकीन होगा कि हाँ, ये एसआईपी की पावर क्या है। बहुत कम लोग इसको करते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता है, ठीक है, समझ नहीं होती है इस चीज़ को, ठीक है। एसआईपी क्या होता है कि सबसे सेफ माना जाता है, ठीक है। जैसे ईटीएफ हो गया, तो ईटीएफ क्या होता है? कई सारे शेयर्स को मिला के ईटीएफ बनाया जाता है, कई सारी कंपनी को मिला के ईटीएफ बनता है। तो 20 कंपनी को मिला के मान लो एक ईटीएफ बनाया गया है, ठीक है। तो 20 कंपनी में से अगर 10 कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। लंप सम क्या है? ठीक है, लंप सम का मतलब होता है कि एक ही बार में ज़्यादा पैसा लगा देना। हमेशा अच्छे टाइम पर करना चाहिए, जैसे डिप में, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी शेयर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एमआरएफ का शेयर है, ठीक है, 1 लाख गया। अब किसी रीज़न के वजह से वो 1 लाख से आ गया 70,000 रुपया, ठीक है। तो वो जो 70,000 रुपया आया है ना, एक तरीके से पुल बैक आया है, डिप आई है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग खरीद सकते हो, एक अच्छा पैसा, बड़ा पैसा लगा सकते हो, क्योंकि एट द एंड जो भाई जो चीज़ें गिरी है उसको ऊपर ही जाना है, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चाहे इंसान हो चाहे शेयर मार्केट हो, ऊपर ही जाता है। तो आप लोग पुल बैक पे एक तरीके से डिमांड जोन मार्क करके उस चीज़ में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, डिप में बाई कर सकते हो, ठीक है। डिप में आप या मान लो आपने 1 लाख पे लिया था और डिप में वो आ गया 70,000 80,000, तो आपको निकलना नहीं है, एक तरीके से और उसमें इन्वेस्ट करना है और पैसा डालना है। एक तरीके से आपको डिस्काउंट में प्राइस मिल रहा है। नंबर 3 क्या हो गया? स्टॉक कहाँ से खरीदें, ठीक है। आपको स्टॉक खरीदना कहाँ से? जैसे कि एमआरएफ हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, फार्मा सेक्टर हो गया, फार्मा कोई शेयर हो गया, कोई भी एक्सवाइजेड शेयर हो गया। तो उसको खरीदना कैसे, कहाँ से खरीदना है? आपके पास पहली बात तो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, चाहे जीरोधा पे, चाहे ग्रो पे, चाहे अप स्टॉक पे, चाहे एंजल वन पे, या आईसीआईसी से आप लोग डायरेक्ट भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है? जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, एंजल वन, ये सब ब्रोकर है, ठीक है। तो इन ब्रोकर के ऐप पे ये सारे स्टॉक अवेलेबल होते हैं, तो इन पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके से पॉपुलर है, ये जो स्टॉक जो ब्रोकर है पॉपुलर है, ट्रस्टेड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। तो इन पे आप लोग अपना शेयर को बाई कर सकते हो। स्टेप 4 क्या है? कैसे होल्ड करें? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी इंसान जब शेयर में इन्वेस्ट करता है उसको बार बार देखता रहता है, जब थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो उसको निकाल लेता है। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक होल्ड करना। कुछ लोग होते हैं बड़े प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट देखते हैं निकाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छोटा सा लॉस देखते हैं तब भी निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है? न्यूज़ को मत देखो, क्योंकि न्यूज़ में क्या होता है कि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा या ये शेयर नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैनिपुलेट बहुत किया जाता है, इस चीज़ को अवॉइड करो। रोज़ स्टॉक को मत देखो, आपको स्टॉक देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है 10 से 15 साल के लिए, आप स्टॉक देख के आप क्या कर लोगे? मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। आपने इन्वेस्ट किया तो उसको भूल जाओ आप। हर क्वार्टर में सिर्फ कंपनी का रिजल्ट देखो, बाकी कुछ मत देखो। कि कंपनी का रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी लॉस में है, कंपनी के ऊपर लोन है, तो आप लोग उस शेयर से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, तब एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तब होल्ड करना बेवकूफ़ी है। कंपनी ख़राब करे, ख़राब परफॉर्म करे, लॉस में रहे, तभी आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज एग्जिट आपको नहीं करना है।
ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एग्जांपल देखो रियलिटी बेस पे, जैसे इन्फोसिस का जो शेयर है, अगर आपने 2010 में इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता ना, और आज की डेट में 2024 में, खैर अभी 2025 भी ख़त्म हो गया है, लास्ट नवंबर चल रहा है, मैंने 2024 लिखा हुआ है, तो 2024 में इसकी वैल्यू 9 से 12 लाख रुपया होती। ठीक है, 1 लाख का 9 से 12 लाख रुपया, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कितने परसेंट का रिटर्न आपको मिला है। ठीक है, और ये आपकी 10 से 13 से 14 साल की आपकी मेहनत, एक तरीके से पेशेंस लेवल आपका है। ठीक है, तो होल्डिंग का पावर देखो, 1 लाख रुपए लगा के सिर्फ 12, सिर्फ कह रहा हूँ 12, सिर्फ 1 लाख लगा के और 12 लाख रुपया। अगर HDFC में आपने 10 साल में पैसा, अगर HDFC में आपने पैसा लगाया होता तो 10 साल में पैसा 6 से 8 गुना कर चुका होता। ये ITC में अगर आपने पैसा लगाया होता, ITC जो था स्टॉक, वो खैर स्लो था, लेकिन 8 से 10 साल में इसने 10 गुना रिटर्न इसने दिए हैं, प्लस डिविडेंड भी दिए हैं। 10 साल तक अगर आप लोग होल्ड करोगे और पैसा आपको बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, रिवॉर्ड भी मिलता रहेगा। ये आपका प्लस पॉइंट, एक तरीके से पैसिव इनकम हो गई है। खैर इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम तो है ही है, प्लस पैसिव इनकम और हो गई आपकी, क्योंकि कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है जब अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि आप उसके पार्टनर, उसके साथ जुड़े हुए हो, आपका उसमें पैसा लगा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क कितना होता है? रिस्क इसमें कम होता है, क्योंकि आप अच्छे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, टाइम लंबा है, इसका कंपाउंडिंग काम करती है, मार्केट की शॉर्ट टर्म गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो इसमें बहुत कम रिस्क होता है। ठीक है, इसमें लॉस होने के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं। अब देखो, एक्सेप्शनल केस अलग हो गया कि कोई न्यूज़ अगर किसी भी कारण का वो शेयर डूब गया या फिर कुछ भी हो गया, तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा कभी बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो ये अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कंपाउंडिंग इसमें होती रहती है आपकी। ठीक है, तो इसमें रिस्क आपका कम होता है। रिस्क कब होता है ये समझो। ठीक है, रिस्क तब होता है अगर कंपनी गलत चुन ली, फ्रॉड, लॉस, ठीक है, मेकिंग है, और उस कंपनी के ऊपर डेबिट हैवी है, मतलब कि उस कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी के रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहे हैं, कंपनी लॉस में है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी अगर आपने चुन ली तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंपनी से आप लोग या तो इन्वेस्ट मत करो, या अगर इन्वेस्ट किए हो बाय द वे, तो आप लोग बाहर निकल सकते हो। इसलिए कंपनी सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप इन्वेस्ट करने जाओ तो कंपनी, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि ऐसी कंपनी चुनो जिस कंपनी का प्राइस बहुत कम है तो उस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करो, नहीं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो कंपनी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के क्या फ़ायदे होते हैं? ठीक है, पैसा आपका मल्टीप्लाई होता रहता है, सबसे पहला पॉइंट। आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन बहुत ज़ीरो होता है, एकदम ज़ीरो होता है, कोई स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एट द एंड शेयर ऊपर ही जाता है। डेली चार्ट्स आपको बिल्कुल नहीं देखना है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनसे पूछिए कितना स्ट्रेस और कितना टेंशन में रहते हैं। लाइव स्क्रीन के सामने उनको प्रॉफिट और लॉस उनको दिखता रहता है। अगर आपको लाइव आपको लॉस दिखे आपके सामने, आपका पैसा डूबता हुआ, तो कैसा लगेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग इन्वेस्ट किए हो तो आपको ना तो स्क्रीन देखना, ना चार्ट देखना, ना प्रॉफिट देखना, ना लॉस देखना है। पोर्टफोलियो आपको देखना ही नहीं है अगर आप लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, टाइम आपको बहुत कम देना होता है। ठीक है, टाइम देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप और भी काम अपना कर सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो अपना रिटायरमेंट को प्लानिंग करते हैं, वो लोग, उनके लिए इन्वेस्टिंग है। फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। वेल्थ क्रिएशन जो बनाना चाहते हैं, एक बड़ी इनकम जो बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है ये। एक तरीके से मैं दवा के बारे में बता रहा हूँ क्या, कि फ़ायदेमंद चीज़ है, इतनी खुराक लो उतनी खुराक लो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स मैंने बहुत चुन चुन के लिखे हैं, आपको ऐसा मिलेगा नहीं पॉइंट्स, आई एम डैम श्योर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या ना करें? ठीक है, पेनी स्टॉक मत लो, जो छोटे छोटे स्टॉक है जिनका प्राइस छोटा छोटा है। ठीक है, जब भाई पेनी स्टॉक में जाहिर सी बात है जिनका प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्राइस कम है तो उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस कम है, एक ना एक दिन ये प्राइस फटेगा, मुझे बड़ा पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो होता है, कभी कभार होता है, किसी किसी स्टॉक में हो जाता है। आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आपके केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, न्यूज़ देखकर इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि न्यूज़ में आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। न्यूज़ इसीलिए बनाई ही जाती है, क्योंकि रिटेल के लिए बनाई जाती है न्यूज़, की आप लोग आइए, पैसा लेके आइए और अपना पैसा गंवाइए। तो न्यूज़ को बिल्कुल नहीं देखना है। शॉर्ट टर्म गिरावट में पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करो। कोई भी स्टॉक अगर पुल बैक लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए माइनस में जाता है, ठीक है, तो
अब शॉर्ट टर्म के लिए माइनस में गया है, कोई भी मैंने स्टॉक ऐसा नहीं देखा कि वो 1 साल 2 साल के लिए उसी प्राइस पे टिका हुआ है और शॉर्ट टर्म में उसको प्रॉफिट नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर प्राइस गिर रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा और ऊपर जा रहा है तो गिरेगा भी, लेकिन एट द एंड वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, हर स्टॉक लंबे समय के लिए अच्छा नहीं होता है। मान लो किसी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, ये मान लीजिए कि मैं इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो स्टॉक ऊपर जाने के काबिल नहीं है, वो कंपनी ऊपर जाने के काबिल नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस शेयर में, उस स्टॉक में होल्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें आप लोग एग्जिट कर सकते हो। लोन लेकर इन्वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी से उधार नहीं लेना, ना बैंक से उधार लेना है, ना अपने दोस्तों से उधार लेना है। किसी से पैसा लेके इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहता है कि इसका पैसा लौटाना है, उसका पैसा लौटाना है। तो ये काम बिल्कुल मत करें। अपना पैसा कमाएं और अपना पैसा लगाएं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, टू द पॉइंट्स बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है।